प्राचीन, अब आज के समय में तो बहुत व्यवस्थाएं हो गई, लेकिन पहले गाय एक ऐसा स्रोत था धन कमाने का जिसका दूध भी बेच सकते थे। महाराज गोबर भी बिकता है, कंडा, गुहरी बेचते हैं, उससे भी तो पैसा आएगा। दही बेचो, माखन बेचो, घी बेचो, तो उससे क्या होगा? धन की पूर्ति होगी। और आजकल तो महाराज ऑनलाइन गुहरी मिलने लगी। बोलो राधे। एक दिन हम फोन चला रहे थे, हमें बड़ा आश्चर्य लगा। एक दिन हम फोन चलाते चलाते देख रहे थे तो उसमें गुहरी दिखी, तो हमने कहा ये क्या है। जब देखा तो उसमें लिखा देसी गाय का कंडा गुहरी पुस्तक में। हमने कहा गजब हो गया, आधुनिक समय है। तो बोले धर्म की रक्षा करने के लिए ब्राह्मण, और उसके बाद अर्थ की व्यवस्था करने के लिए हम गाय की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। और तीसरा क्या है? बोले विप्रधेनु सुर, सुर यानी देवता, देवताओं की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। तो किसी ने पूछा महाराज देवताओं की क्या क्यों रक्षा करनी? बोले धर्म अर्थ काम, कामनाओं की पूर्ति कौन करेगा? बोले देवता ही तो करेंगे। अब हमारे मन में इच्छा है कि खूब हमने चला ली है बाइक, अब हमारे पास कार हो जाए तो किससे मांगोगे? मंदिर में जाके कहोगे हे भगवान हमारी सुन लो, हमें एक कार दे दो, कहोगे कि नहीं? कोई भी मन की इच्छा है वह पूर्ति करने के लिए आप देवताओं की शरण में जाओगे, और जब देवता नहीं रहेंगे तो फिर कामनाएं पूर्ति नहीं होगी। तो भगवान कहते हैं कामनाओं की पूर्ति करने के लिए देवताओं की जरूरत है। और अंत में क्या है? विप्रधेनु सुर संत हित। बोले अब संतों की जरूरत पड़ेगी। क्यों अब संत की जरूरत क्यों है? बोले धर्म अर्थ काम मोक्ष, हमने खूब धर्म कर लिया, खूब पैसा कमा लिए, खूब कामनाओं की पूर्ति हो गई, और अब अंत में जरूरत है मोक्ष की। और मोक्ष कौन कराएगा? बोले वह संत करा सकते हैं। जब हम संतों की संगति ग्रहण करेंगे, संतों की शरण में जाएंगे, तो संत हमारे ऊपर कृपा करेंगे। कोई हमारे जीवन में सद्गुरु आ जाएगा और उनकी कृपा से हमारा कल्याण हो जाएगा। गुरु की बड़ी आवश्यकता होती है, लेकिन गुरु भी ऐसा बनाओ जो योग्य हो। ये नहीं महाराज के नाम देखा और गुरु बना लिए। गुरु ऐसा बनाओ जो आपकी विपत्ति में, आपकी विषम परिस्थिति में आपका साथ दे, आपका मार्गदर्शन करे। गुरु ऐसा होना चाहिए।